हेलो गाइस, वेलकम टू अवर चैनल मॉडर्न एकेडमी। मेरा नाम है अनुज और हम पढ़ रहे हैं साइंस। तो साइंस की सीरीज़ में हमारा जो चैप्टर चल रहा है वो है क्लास 9th का चैप्टर 3। क्या है वो? एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। तो इस एटम एंड मॉलिक्यूल से रिलेटेड हमने पहले भी 2 वीडियो डाल चुके हैं अपनी प्लेलिस्ट में। अब आप जाकर चेक कर सकते हैं, बाकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप देख लीजिएगा। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है आयंस के बारे में। इससे पहले वाले में हमने टॉपिक में पढ़ा था, वीडियो में पढ़ा था, वो था मॉलिक्यूल्स के बारे में। आज हम पढ़ेंगे आयंस के बारे में कि एक्चुअली आयंस क्या होते हैं। तो जैसा कि आप डेफिनेशन देख रहे हैं यहाँ पर कि कंपाउंड्स कंपोज्ड ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल कंटेनिंग चार्ज स्पीसीज इज द चार्ज स्पीसीज नोन एज आयन। यानी कि जो कंपाउंड होगा जिसमें मेटल भी हो सकता है, नॉन मेटल भी हो सकता है, जो चार्ज कंटेन करे अपने अंदर, तो वो चार्ज जो होगा ना, उस चार्ज को हम कहते हैं आयंस। ठीक है, तो उस चार्ज को कहते हैं आयंस हम। तो ये तो इसकी डेफिनेशन हो गई। अब जो आयंस होते हैं ना, वो 2 टाइप्स के होते हैं। एक होता है अनायन एंड अनदर वन इज कैटायन। अब अनायन क्या होता है और कैटायन क्या होता है वो आपको दिखाता हूं मैं। कि जैसा कि लिखा हुआ देख रहे हैं आप अनायंस के बारे में कि अनायन क्या है? नेगेटिवली चार्ज आयन इज कॉल्ड अनायन। जैसे कि एग्जांपल लेते हैं कि ऐसे आयन जिनके ऊपर चार्ज कौन सा हो? नेगेटिव चार्ज हो। जैसे कि एग्जांपल लेते हैं हम नेगेटिव चार्ज में क्लोरीन का एग्जांपल। क्लोरीन के ऊपर हमेशा जो चार्ज मिलेगा वो नेगेटिव में मिलेगा हमेशा। ठीक है, तो ये हो गया इसका अनायन का एक एग्जाम्पल। दूसरा है कैटायन के बारे में। जैसे कैटायन के बारे में लिखा हो, जैसे अगर ये एनायन क्या है? नेगेटिव है, तो कैटायन कौन सा चार्ज होगा? पॉजिटिव चार्ज होगा। तो जो भी पॉजिटिव चार्ज के आयन होंगे वो क्या कहलाएंगे? कैटायन कहलाएंगे। जैसे कि एग्जाम्पल लेते हैं इसका, हम एग्जाम्पल ले लेते हैं सोडियम को। सोडियम हमेशा पॉजिटिव चार्ज में मिलता है। ठीक है, तो वैसे ही जब दोनों कंपाउंड मिलते हैं तो क्या बनता है? NaCl माइनस। ये पूरा कंपाउंड बनता है। जब रिएक्शन होती है तो क्या बन जाता है? सॉल्ट बन जाता है हमारा, जो हम कॉमन सॉल्ट यूज करते हैं घरों में। ठीक है, अब एक और चीज होती है जिसके बारे में बताता हूँ मैं आपको, जो है कि पॉली एटॉमिक आयंस के बारे में। पॉली का मतलब क्या होता है? पॉली का मतलब होता है मैनी। यहाँ पर एक से ज्यादा, यानी कि अ ग्रुप ऑफ एटम कैरिंग अ चार्ज इज नोन एज पॉली एटॉमिक आयन। यानी कि एक ग्रुप, जो कोई भी एक ग्रुप हो जो एटम्स का, वो जो चार्ज को कैरी करे उसे कहते हैं पॉली एटॉमिक आयन। जैसे कि एग्जांपल देख सकते हैं आप NH4, ये ग्रुप ही तो है एटम्स का। इसमें नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के 4 मॉलिक्यूल्स हैं, तब जाके ग्रुप बना। उसके बाद उस पर क्या चार्ज आया? एक पॉजिटिव चार्ज आया। यहाँ पे क्या है? हाइड्रोक्साइड। ठीक है, उस पर देखिए नेगेटिव चार्ज है। यहाँ पर HCO3 है। हाइड्रोजन के कंपाउंड है इसमें, हाइड्रोजन के एटम और कार्बन के भी हैं और ऑक्सीजन के भी हैं। तो एक ग्रुप है ना यहाँ पे एटम्स का, और उसके बाद एक चार्ज है, तो इसे क्या कहेंगे हम? पॉली एटॉमिक आयंस। तो ये थे सारे आपके आयंस के बाद। हाँ, तो जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है राइटिंग केमिकल फार्मूला। यानी कि जितने सारे कंपाउंड्स होते हैं उन सबके फार्मूला आखिरकार बनते किस तरह से हैं। तो आइए आपको सिखाते हैं कि फार्मूला किस तरह से बनाए जाते हैं। तो सबसे पहले केमिकल फार्मूला का मतलब क्या है वो समझ लेते हैं। तो केमिकल फार्मूला का मतलब है द केमिकल फार्मूला ऑफ अ कंपाउंड इज अ सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ इट्स कंपोजिशन। यानी कि फॉर्मूला क्या है? किसी भी कंपाउंड का एक सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है जिसके थ्रू हम किसी भी कंपाउंड को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, यानी बता सकते हैं कि ये वाला कंपाउंड है, ये वाला कंपाउंड है ना, इसलिए। अब सबसे मेन चीज जो केमिकल फार्मूलाज में वो यूज होती है, उसकी किसी भी कंपाउंड या किसी भी एटम की वैलेंसी। अब वैलेंसी क्या होती है ये आपको हायर स्टडीज में ज्यादा डीप में समझ आएगी, लेकिन यहाँ पर आपको सिर्फ नॉलेज के पॉइंट ऑफ व्यू से जान लेना है कि आखिरकार होता क्या है वैलेंसी। तो वैलेंसी की थोड़ी सी डेफिनेशन यहाँ पे लिखी हुई है, वो देख लीजिए। द कंबाइनिंग पावर और कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट इज नोन एज वैलेंसी। यानी कि आसान भाषा में बोलें कि एक ऐसी पावर जिससे वो एक एटम के कंपाउंड दूसरे एटम्स को पकड़ सके, अपने अंदर अपने साथ पकड़ के रख सके। यानी कि एक तरह से बोल सकते हैं कि वैलेंसी क्या है? एटम का हैंड्स है और आर्म्स है। जैसे कि एक एग्जांपल लेता हूं मैं आपके लिए कि जैसे एक ह्यूमन है। अब ह्यूमंस के कितने आर्म्स होते हैं? 2 आर्म्स होते हैं। और एक ऑक्टोपस है, ऑक्टोपस के कितने आर्म्स होते हैं? 8 आर्म्स होते हैं। यानी कि ह्यूमन सिर्फ एक बार में 2 लोगों को पकड़ सकता है, लेकिन ऑक्टोपस एक बार में 8 लोगों को पकड़ सकता है ना। तो जैसे कि उसी के फॉर्म में वैलेंसी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। जैसे कि मैं एग्जांपल बताता हूं आपको कि किस तरह से आप यूज कर सकते हैं। जैसे कि ह्यूमन, ये लिखा हमने, ह्यूमन एक कंपाउंड मान लेते हैं, उसको H से डिनोट कर लेते हैं। ठीक है, और ऑक्टोपस को एक और कंपाउंड मान लेते हैं। ठीक है, अब ह्यूमन के पास कितने हैं हैंड आर्म्स? 2 आर्म्स हैं। ठीक है, उसके नीचे उसकी वैलेंसी लिख दी, यानी कि वैलेंसी क्या है उसकी? 2 है, यानी कि वो 2 लोगों को पकड़ सकता है एक बार में। और ऑक्टोपस के पास कितने हैं? 8 आर्म्स हैं, यानी कि उसकी वैलेंसी कितनी हो गई? 8 हो गई। यानी कि ऑक्टोपस कितने लोगों को पकड़ सकता है एक बार में? 8 लोगों को। तो बस फॉर्मूला भरने का तरीका ये है कि जब भी हम किसी भी 2 कंपाउंड्स के या 2 एटम्स के ऊपर उनकी वैलेंसी लिख लेते हैं, तो उसके बाद उसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं आपस में। बस यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो इसका फॉर्मूला क्या बना? फॉर्मूला देखो, H के साथ 8 आ गया, यानी कि H 8 और O
2 यानी कि O2। तो ये आपका एक कंपाउंड का फॉर्मूला बनकर तैयार हो गया। यानी कि ये इस तरह से समझ सकते हैं कि अब वैलेंसी क्या है, एक तरह से एटम के आर्म्स और हैंड है, ठीक है। तो इसी तरह से मैं आपको अब समझाऊंगा कि आगे किसकी वैलेंसी कितनी होती है और कितने की नहीं होती है। जैसे कि अब यहाँ पे आप लिखे हुए देख सकते हैं। मैं आपसे एक चीज़ बोलना चाहूँगा कि आप ये वैलेंसी वाला टेबल अपनी बुक में खोल के देख लीजिए एक बार। अगर आप देख रहे हैं अभी, तो अभी अपने सामने एनसीईआरटी खोलिए और उसमें एक वैलेंसी वाला टेबल दिया हुआ है जिसमें आपको वैलेंसीज दी हुई है कुछ कंपाउंड्स की। तो जैसे कि मैंने कुछ लिखी हुई है, जैसे कि कुछ कंपाउंड्स की वैलेंसी लिखी है जिसकी 1 होती है, वो कंपाउंड्स लिखे हुए हैं, जैसे जिसमें मेटल्स कौन कौन से हैं, नॉन मेटल्स कौन कौन से और पॉलीएटॉमिक कौन कौन से हैं। तो ये वो वाले एटम्स, वो वाले मेटल, नॉन मेटल और पॉलीएटॉमिक एटम्स लिखे हुए हैं मैंने, जिनकी वैलेंसी क्या होती है, सिर्फ 1 होती है। 2 और 3 की वैलेंसी आप अपनी बुक में जाकर चेक कर सकते हैं। फिर हम फॉर्मूले कैसे यूज करते हैं उन्हें वहां पर यूज करके दिखाएंगे। जैसे कि 1 किसकी होती है, सोडियम की होती है मेटल में, पोटेशियम भी मेटल है, सिल्वर भी मेटल है और कॉपर भी मेटल। तो जितने भी ये वाले 4 मेटल जो मैंने लिखे हुए हैं, और भी बहुत सारे मेटल इनकी वैलेंसी 1 होती है, लेकिन मैंने यहाँ पर आपके एग्जांपल के लिए सिर्फ 4 लिखे हुए हैं, सोडियम, पोटेशियम, सिल्वर एंड कॉपर। इनकी क्या है वैलेंसी, 1 है वैलेंसी, यानी कि ये सिर्फ एक एटम को ही अपने साथ कैप्चर यानी पकड़ कर रख सकते हैं। आगे नॉन मेटल में देखते हैं, उसकी भी ये जितने भी लिखे हुए मैंने नॉन मेटल, इनकी भी वैलेंसी क्या है, 1। जिसमें क्या क्या कंपाउंड है, हाइड्रोजन है, हाइड्राइड है, क्लोराइड है, ब्रोमाइड है, इन सबकी भी वैलेंसी कितनी है, 1। अब कुछ कंपाउंड ऐसे हैं जो पॉलीएटॉमिक यानी कि दो चीजों से मिलकर बने हुए हैं, 2 या 2 से ज्यादा एटम से मिलकर बने हुए हैं, जैसे कि अमोनिया किसी से मिलकर, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन से मिलकर बने हुए हैं, यानी कि NH3 इसका फॉर्मूला होता है, लेकिन इसकी वैलेंसी भी 1 होती है। तो इन चीज़ों की वैलेंसी आपको याद रखनी पड़ेगी, क्योंकि अभी आपको वैलेंसी इतने अच्छे से समझ नहीं आएगी, क्योंकि ये हायर स्टडीज़ की चीज़ें हैं जो आपको बाद में 10th क्लास में और 11th क्लास में पढ़ाई जाएंगी। अभी आप सिर्फ फॉर्मूला बनाने के तौर पे आप अपने टेबल में जाकर देख सकते हैं कि किसकी वैलेंसी कितनी है, और उन्हें याद करना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो ये मैंने आपको बता दिया कि किसकी वैलेंसी कितनी हो सकती है, ठीक है। अब बाकी आप टेबल में जाकर देख लीजिए। अब कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स हैं जिससे हम फॉर्मूला बनाते हैं, तो वो रूल्स को माइंड में रखकर ही हम उन फॉर्मूलास को बना सकते हैं। जैसे कि फर्स्ट रूल है इसका कि द वैलेंसीज और चार्ज ऑन द आयन मस्ट बी बैलेंस, यानी कि जो वैलेंसी होगी किसी भी आइटम पे और जो चार्ज होगा, जब हम उस फॉर्मूले को जब बनाएंगे तो उसके दोनों तरफ का जो बैलेंस है ना, यानी कि बैलेंस बना के रखना पड़ेगा हमें दोनों तरफ से, यानी ना उधर नेगेटिव ज्यादा हो जाए ना उधर पॉजिटिव, या 2 आइटम उधर चले जाए या 3 आइटम इधर आ जाए, ऐसे नहीं करना पड़ेगा। दोनों तरफ बैलेंस बनाना पड़ेगा, तब जाके एक फॉर्मूला बनता है। नेक्स्ट है व्हेन अ कंपाउंड कंसिस्ट ऑफ अ मेटल एंड नॉन मेटल, ठीक है। जब भी कोई कंपाउंड दोनों चीजें कैरी कर रहा हो, यानी कि मेटल भी कैरी कर रहा हो और एक नॉन मेटल भी कैरी कर रहा हो, तो उसमें क्या होता है, हमेशा जो मेटल का पार्ट है, यानी कि मेटल का जो नेम है वो फर्स्ट आएगा हमेशा, मतलब मेटल को पहले लिखा जाएगा फिर नॉन मेटल को। जैसे कि यहाँ पर मैंने एक सोडियम क्लोराइड का वो लिया है एग्जाम्पल। सोडियम क्या है, एक मेटल है, और क्लोराइड क्या है, नॉन मेटल है। तो इसी तरह से देखिए इसका फॉर्मूला ऐसा बनेगा कि सोडियम में हमने Na को पहले रखा, क्योंकि सोडियम का फॉर्मूला, सोडियम का सिंबल क्या होता है, Na होता है, और क्लोरीन का Cl होता है। तो हमेशा जो मेटल वाला पार्ट है उसे हम आगे रखेंगे, यानी पहले मेटल फिर नॉन मेटल, इसी तरह से फॉर्मूले बनाए जाते हैं। नेक्स्ट जो आपका रूल है वो है इन कंपाउंड फॉर्म्ड विथ पॉलीएटॉमिक आयंस, यानी कि ऐसे कंपाउंड जो पॉलीएटॉमिक आयंस के थ्रू कंपाउंड ऐसे जिनको पॉलीएटॉमिक आयंस के साथ बन रहे हो, ठीक है। तो उनमें क्या है, द नंबर ऑफ आयंस प्रेजेंट इन कंपाउंड इज इंडिकेटिंग बाय इंक्लोजिंग द फॉर्मूला ऑफ आयंस इन अ ब्रैकेट एंड राइटिंग द नंबर ऑफ आयंस आउटसाइड द ब्रैकेट। यानी कि ये कह रहा है कि जो भी नंबर ऑफ आयंस प्रेजेंट होंगे कंपाउंड में, उसे हम इंडिकेट किस में करेंगे, ब्रैकेट में डालकर ही इंडिकेट कर सकते हैं जब भी कोई फॉर्मूला बनता है। जैसे कि मैंने एग्जांपल दिया हुआ है, जैसे मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का मैंने फॉर्मूला बनाया, तो उसमें मैग्नीशियम हमारा मेटल है, उसे हमने यहाँ रखा, ठीक है। हाइड्रोक्साइड क्या है, नॉन मेटल है, तो उसे हमने लेफ्ट साइड में रखा, तो सॉरी उसके मेटल के आगे रखा, लेकिन जो उसके आयंस हैं उनको ब्रैकेट क्लोज करने के बाद ही बाहर लगा सकते हैं। हम इसको ऐसे नहीं लिख सकते MgOH2, ये गलत हो जाएगा हमारा, ठीक है। तो ये रूल आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि इसी से आपके बहुत सारे फॉर्मूले बनाने के लिए आते हैं एग्जाम में, ठीक है। तो ये तो हो गए, आपको मैंने रूल्स बता दिए और क्या किस तरह से मतलब वैलेंसी वगैरह यूज करते हैं। अब हम देखते हैं कुछ एग्जाम्पल के किस तरह से हम फॉर्मूले बना सकते हैं। हाँ, तो आइए हम आपको सिखाते हैं कुछ फॉर्मूला बनाना। तो यहाँ पे मैंने कुछ कंपाउंड्स के नेम लिखे हुए हैं, उनको हम उनके फॉर्मूला बनाएंगे और किस तरह से फॉर्मूले बनेंगे वो यूज करेंगे हम। देखिए सबसे पहले जो पहला कंपाउंड है वो कौन सा कंपाउंड है, उस मैंने जो लिखा हुआ वो है हाइड्रोजन क्लोराइड। अब हाइड्रोजन क्लोराइड का फॉर्मूला किस तरह से यूज करेंगे, तो हाइड्रोजन में क्या है, यहाँ पर हाइड्रोजन का सिंबल क्या होता है, आपको सिंबल्स आपको सारे याद करने पड़ेंगे और वैलेंसीज भी याद करनी पड़ेंगी कि किसका सिंबल क्या होता है और किसकी वैलेंसी कितनी होती है अभी फिलहाल के लिए। बाद में आगे जाकर आप वैलेंसीज निकालना सीख जाएंगे हायर स्टडीज में, तब आपको इतनी प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन अभी के लिए आपको सारी वैलेंसीज याद करनी पड़ेंगी कुछ मेन कंपाउंड्स की, जिससे आप फॉर्मूला बना सकते हैं, ठीक है। जैसे कि मैंने लिखा हुआ हाइड्रोजन क्लोराइड के बारे में, तो हाइड्रोजन का सिंबल क्या होता है, H होता है,
क्लोराइड का क्या होता है, Cl होता है। ठीक है, अब इसकी वैलेंसी उसके नीचे लिखेंगे हम। हाइड्रोजन की वैलेंसी कितनी होती है, 1 होती है। क्लोरीन की कितनी होती है, 1 होती है। तो दोनों को हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या फॉर्मूला बनेगा, ये बन गया H1 और Cl1, यानी कि क्या बना, कुछ नहीं बना। यहाँ पे जब 1 1 हो तो दोनों को साथ में लिखने की जरूरत ही नहीं, यानी कि HC और L हो गया, यानी कि ये बन गया आपका एक कंपाउंड, यानी कि हाइड्रोजन क्लोराइड बन गया। क्या बन गया, एक एसिड बन गया, यानी कि एसिड बेस क्या होता है वो आप बाद में देखिएगा। ये क्या बन गया, एक HCl बन गया, यानी कि कंपाउंड का फॉर्मूला हमने बना के तैयार कर दिया। अब एक और फॉर्मूला बनाते हैं। यहाँ पे दूसरा क्या है कंपाउंड हमारा, अगला कंपाउंड है हाइड्रोजन सल्फाइड। तो अब जैसे कि आपने देखा कि हाइड्रोजन का कितना होता है, हाइड्रोजन की वैलेंसी 1 होती है और उसका सिंबल भी 1 ही होता है। हाइड्रोजन का सिंबल क्या है, H। ठीक है, उसकी वैलेंसी उसके नीचे लिखेंगे, कितनी है वैलेंसी, 1। अब सल्फाइड का फॉर्मूला क्या होता है, S। हाँ तो सल्फाइड का क्या फॉर्मूला होता है, सल्फाइड का सिंबल होता है S और उसकी वैलेंसी कितनी होती है, 2। तो क्या करना है, हमें सिंपली कुछ नहीं करना, बस क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे हम। क्रॉस मल्टीप्लाई में क्या बोला था मैंने रूल्स में, कि जो मेटल है, मेटल वाला पार्ट उसे आगे रखेंगे और नॉन मेटल वाला पार्ट पीछे रखेंगे। जैसे वैसे इसमें हमने किया, जैसे मेटल इसमें हाइड्रोजन मेटल है और क्लोरीन क्या है, क्लोराइड क्या है, नॉन मेटल है। तो मैंने यहाँ पर उसे मेटल को आगे रखा और क्लोरीन को उसके बाद रखा। वैसे हाइड्रोजन को फिर से हम उसको आगे रखेंगे। तो H, अब H के साथ किसका मल्टीप्लाई हो रहा है, 2 का, यानी कि H2 और S के साथ 1 का, यानी कि H2S, यानी कि ये एक और फॉर्मूला बनकर हमारा तैयार हो गया इस चीज का। ठीक है, ये बन गया हाइड्रोजन सल्फाइड का फॉर्मूला। अब अगला कंपाउंड हमारा कार्बन टेट्राक्लोराइड। तो यहाँ पर अब कार्बन का क्या, कार्बन का सिंबल क्या होता है आप जानते हैं, कार्बन का सिंबल होता है C और इसकी वैलेंसी कितनी होती है, इसकी वैलेंसी होती है 4। ठीक है, आपके टेबल में दी हुई है सारी वैलेंसीज, आप जाके याद कर लेना अच्छे से। क्लोराइड का फॉर्मूला क्या होता है, सॉरी क्लोराइड का सिंबल होता है Cl। ठीक है, अब उसके बाद इसकी वैलेंसी कितनी होती है, 1। सारी वैलेंसीज याद कर लेंगे, आपको बहुत आसान हो जाएगा समझने में भी और आपको फॉर्मूला बनाने में। बस फिर क्या करना है, हमें सीधा क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। अब कार्बन क्या है, एक मेटल है, तो उसको हम कहाँ रखेंगे, आगे रखेंगे। और उसके बाद क्या है, इसका 1 है, तो यानी कि कुछ नहीं लिखने की जरूरत है, यानी 1 लिखने की जरूरत नहीं पड़ती हमें यहाँ पे। उसके बाद अगला क्या है, क्लोरीन, तो उसको Cl लिखेंगे हम यहाँ पे। ठीक है, उसके साथ कितनी वैलेंसी है इसकी, 4। तो ये आ गया एक और फॉर्मूला कार्बन टेट्राक्लोराइड का। ठीक है, ये हो गया एक और फॉर्मूला। अब देखते हैं हम अगला कंपाउंड क्या है, सोडियम नाइट्रेट। तो सोडियम का सिंबल क्या होता है, Na और नाइट्रेट का NO3। ठीक है, अब इनकी वैलेंसीज मैं बोल रहा हूँ आपको बार बार कि आप जाके टेबल में देख लीजिए, अच्छे से याद कर लीजिए, तभी आपको फॉर्मूला बनाने में आसानी होगी। ठीक है, अब सोडियम का हमने लिख लिया। अब उसकी वैलेंसी कितनी होती है, उसकी वैलेंसी 1 होती है। नाइट्रेट की वैलेंसी कितनी होती है, इसकी भी 1 होती है। बाद में क्या करेंगे हम, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद क्या लिखेंगे, यहाँ पे जैसे जैसे आया वैसे वैसे लिख देंगे। Na के साथ 1 आया, यानी कि Na के लिखेंगे 1। NO3 के साथ क्या आया, 1। ठीक है, अब इसका जो फॉर्मूला बनेगा वो क्या बनेगा, यानी कि बन गया, जहाँ जहाँ पर 1 है वहाँ 1 लिखने की जरूरत नहीं है हमें। और जो हमने बोला था कि अगर किसी पॉलीएटॉमिक आयन, पॉलीएटॉमिक कंपाउंड है, तो उसको हम ब्रैकेट क्लोज करने के बाद ही उसके आयंस को रिप्रेजेंट करेंगे। तो यहाँ पर हमें क्या लिखेंगे, सोडियम नाइट्रेट को NaNO3 पर इसको ब्रैकेट में क्लोज कर देंगे, क्योंकि जो इसका फॉर्मूला ही NO3 है, यानी कि इस 3 को हमें लिखना ही पड़ेगा अंदर ब्रैकेट में। उसके बाद जो उसकी वैलेंसी यानी इसके जो आयन आए वो बाहर लिखेंगे। तो उसे 1 आया तो 1 लिखने की तो जरूरत है नहीं, तो उसका फॉर्मूला एक बार ठीक से लिख देता हूँ आपको, अच्छे से दिख जाए, NaNO3 और इसे कर लेंगे हम ब्रैकेट में क्लोज, यानी कि ये हो गया इसका एक सबसे आराम से लिखा हुआ फॉर्मूला। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट कंपाउंड है अमोनियम सल्फेट। अब अमोनियम का क्या फॉर्मूला होता है, अमोनियम का फॉर्मूला होता है NH4 और सल्फेट का फॉर्मूला होता है, सल्फेट का जो सिंबल होता है SO4। ठीक है, अब हमने इनके सिंबल्स लिख लिए। अब इनकी वैलेंसी कितनी होती है, अमोनियम की वैलेंसी होती है 1। ठीक है, सल्फेट की वैलेंसी होती है 2। कुछ नहीं करना है, बस सिंपली मल्टीप्लाई करेंगे वापस आपस में। अब क्या बनेगा, ऐसे हम लिखेंगे। अब यहाँ पर एक और मेन चीज़ देखने वाली है कि वहाँ पर हमने रूल देखा था कि नॉन मेटल और मेटल होते हैं तब लिखते हैं, लेकिन यहाँ पर तो दोनों ही नॉन मेटल हैं। अब तो इसको भी दिखाते हैं कैसे लिखते हैं। तो अब जहाँ पे नॉन मेटल है तो वहाँ पे एक रूल तो बंद ही हो जाएगा कि वो ब्रैकेट वाला रूल, इसे हम पहले ही भी लगा सकते हैं। जैसे कि अब लिखूंगा मैं, NH4 लिखा है मैंने, ये NH4 है, इसे मिटा देते हैं साइड में। ठीक है, NH4 है, उसके बाद वैलेंसी कितनी है इसकी 2। तो हम 2 को ऐसा तो लिख नहीं सकते, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इसकी ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। ठीक है, ब्रैकेट क्लोज करा, क्योंकि NH4 क्या है, एक पॉलीएटॉमिक कंपाउंड है ना। तो पॉलीएटॉमिक कंपाउंड के जो आयंस अगर बाद में आएंगे तो हम क्या करते हैं, लिखा हुआ है रूल में हमेशा कि पॉलीएटॉमिक आयन है तो उसको ब्रैकेट क्लोज करने के बाद ही, इनक्लोज करने के बाद ही हम जो उसके आयंस है उसको रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर नॉन मेटल है तो उसके आगे मेटल तो दोनों में से कोई सा भी नहीं, तो हमें आगे लगाने की कोई जरूरत नहीं है, तो किसी को भी रख सकते हैं हम आगे। ठीक है, अब क्या हुआ, अगला क्या है, NH4 के बाद हमने 2 लिखा है, उसके बाद SO4 है, तो SO4
अब इसको भी ब्रैकेट में क्लोज कर सकता था, लेकिन इसकी वैलेंसी कितनी आई है, इसकी 1 आई है, तो इसको ब्रैकेट में क्लोज करने की जरूरत नहीं। तो ये आपका फॉर्मूला बनकर रेडी हो गया। क्या बन गया? NH4SO2SO4, यानी कि ये हो गया आपका अमोनियम सल्फेट का फॉर्मूला। हाँ, तो अब हमारा जो लास्ट कंपाउंड है वो है कैल्शियम ऑक्साइड। तो कैल्शियम का क्या होता है हमारा सिंबल Ca, और ऑक्साइड का क्या होता है O, सिंपली। अब इसकी वैलेंसी कितनी होती है कैल्शियम की? 2, ऑक्साइड की 2, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा? Ca2O2। अब जब भी दोनों के एटम्स में दोनों बराबर आयंस आए हैं तो उनको क्या करते हैं, हम लिखते ही नहीं है। तो यानी कि फॉर्मूला क्या बन गया? COO। ये आपका फॉर्मूला बन के रेडी हो गया कैल्शियम ऑक्साइड का। तो ये थे कुछ फॉर्मूले और कुछ कंपाउंड्स के फॉर्मूले। ठीक है, तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। और आपको ये वीडियो पसंद आई है तो हमारी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।